प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उस्मानी क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हमारा चैप्टर नंबर 2 कि हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। तो देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 51 है। 51 क्वेश्चन में कहा गया है 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि वे घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजी तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो हमें यह बताना है कि वो इकट्ठी कब बजेंगी। तो मैंने आपको इससे कहा था पिछले लेक्चर में, पिछले जो अपनी वीडियो थी उसमें बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या निकालना होता है, ऐसे सवालों का हमें लेसन निकालना होता है। और इस सवाल का भी हम क्या निकालेंगे, लेसन निकालेंगे। तो देखेंगे हमारे पास जो संख्याएं हैं तो समझ गया 2, 4, 6, 8 और 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 10 और 12। तो इस सबका हम लेसन निकालेंगे। तो देखिए 2 से काटे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 10 और 2 12। अब देखिए फिर 2 से अगर हम काटें तो 1 ऐसे आएगा, 2 का 2, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसे आ जाएगा और 2 3 6 ऐसे आ जाएगा। और अब देखिए कि हमारे पास ये 3 भी कट सकता है, तो 3 से वो काट दे 1 1 1 2 5 1। और अब हम ये देख रहे हैं कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कम से कम 2 संख्याओं को काटती है। तो इसलिए इस सवाल का जो लहसे हमारे पास होगा वो कितना होगा, यहां से करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 के 12 दूनी 24 और 24 कम से 120, यानी कि 120 सेकंड हमारे पास आएगा इसका लहसन। भैया हमसे बात कर रहे हैं कितनी देर में, 30 मिनट में। तो अब देखेंगे 30 मिनट में और हम 120 सेकंड के मिनट बनाएंगे तो कितने मिनट बनेंगे, तो 120 बटे 60, तो 60 दूनी 120 यानी कि 2, तो हमारे पास 2 मिनट। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में वो एक साथ बजेंगे। लेकिन एक बात का और हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि जब हम 30 सेकंड की बात करेंगे तो जब हमने समय शुरू किया होगा तो सबसे शुरू में भी वो घंटे एक साथ बजी होंगी और सबसे लास्ट बार जब 20 मिनट पूरे होंगे तब भी वो एक साथ बजेंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम निकालेंगे वो हमें ध्यान रखना है क्या, कि घंटी बजने की संख्या, घंटी बजने की संख्या, तो घंटी बजने की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 बटे 2 और प्लस का 1, यानी कि यहां से कहेंगे तो कितना जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15 प्लस का 1, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 16 बार। तो वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, वो 16 बार एक साथ बजेंगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 52 और 52 क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या कहता है। 52 क्वेश्चन में उसने कहा है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 45 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे प्रातः 8:20 और 0 सेकंड पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सेम यही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना 52 और 52 क्वेश्चन में कहा है 3 चौराहों पर यातायात की घड़ियां 48 सेकंड, तो 48 ले लीजिए कोमा 72 और 108 सेकंड निकालिए। यहां से इसका लैसे निकालेंगे और लैसे निकालेंगे तो देखिए मैं काटता हूं उसको 2 से अगर हम काटें तो 24 36 और 14, फिर 2 से काटते हैं तो 12 18 27, 3 से काट लीजिए 3 से 12, 3 से 18, 3 से 27, 3 से काट लीजिए तो 4 ऐसे आ जाएगा, 3 से 6, 3 से 9, 2 से काट दीजिएगा तो 4, 2 तो इस सवाल में हमारे पास लैसे हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, लाइन ऊपर से
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 के 12, 12 के 36, 36 दूनी 72, और 72 दूनी 144, और 144 13, तो 312 का तो हासिल लगा एक, और 312 और 1 13, हासिल लगा 1, और 3 का 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 432 सेकंड। और 432 सेकंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो यदि हम 60 से भाग करेंगे, तो जब हम करेंगे 432/60 मिनट, तो यहाँ से हम इसको भाग करेंगे, देखिएगा 60 से भाग करेंगे हम 432 में, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, यानी कि 360, और 6 7 42 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, 6 7 42 तो बचेगा कितना 12। इसका मतलब हम इसे ऐसे कह सकते हैं क्या कि 7 मिनट और 12 सेकंड, 12 सेकंड यहाँ। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चन इसमें कहा था, इस क्वेश्चन में कहा था इन्होंने कि यदि वह किस समय एक साथ बसती हैं, वे बसती हैं 8:20 और 0 सेकंड पर, तो प्रातः 8:20 और 0 सेकंड पर बजती है ना। तो अब पुनः कब बजेंगी, तो अब इसमें जोड़ देंगे समय, पुनः बजेंगी, तो इसमें जोड़ देंगे हम, बराबर कितना हो जाएगा कि 8:20 और 0 सेकंड, और प्लस कर देंगे इसमें कितना कि 7 मिनट और 12 सेकंड, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर कितना कि 12 तो सेकंड हो जाएंगे, और 27 मिनट हो जाएंगे, और 8 यानी कि 8:27 और 12 सेकंड पर ये घंटियां एक साथ बजेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 53, और 53 क्वेश्चन में कहा है 53, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक बिंदु से एक के साथ एक दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। यदि कितने समय बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे, तो देखिए यहां जो हमें दिया है वो हमें दिया है क्या कि कितने समय बाद, तो हमें जो लेसन निकालना है वो समय का निकालना। तो सबसे पहला जो काम होगा वो हमारा होगा कि हम यहाँ जो हमें ये चालें दी गई हैं इनको समय में बदल दें, है ना। तो पहली गाड़ी की चाल, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53, तो यहाँ लिखेंगे हम कुल दूरी कितनी दी है भैया, कुल दूरी दी है हमारे पास 12 किलोमीटर, ठीक। एक ही चाल, तो यहाँ एक ही चाल कितनी है, तो यहाँ पे हमने एक ही चाल दी है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो अब यहाँ लिखेंगे हम क्या कि ए द्वारा समय कितना रहेगा, ए द्वारा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, यानी कि 12/3, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 घंटे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 घंटा। उसके बाद ये ऐसे निकाल दीजिए, छोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम बी की देखेंगे, बी की चाल कितनी हो जाएगी, तो बी की चाल हमारे पास हो जाएगी कितनी, तो बी की चाल इन्होंने दी है, देखिए मैं देखता हूँ 7 किलोमीटर प्रति घंटा, हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ बी द्वारा समय, तो बी द्वारा समय कितना हो जाएगा 12/7 घंटा, और सी की चाल, तो सी की चाल कितने दी है, सी की चाल में दी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां से जब हम देखेंगे तो सी द्वारा समय कितना लगेगा, सी द्वारा समय बराबर हो जाएगा 12/13 घंटा। अब हमें इनका तीनों का क्या निकालना है, लेसन निकालना है। तो देखिए अब जो क्वेश्चन हुआ हमारे पास क्या हुआ कि
12/3 कोमा 12/7 कोमा 12/13 का क्या निकालना है, लहसन निकालना। और हमने आपको बताया था कि इस तरह की संख्याओं का लहसन निकालने के लिए अंशों का लहसन बताया था कि नहीं, अंशों का लहसन और बटे क्या आता है, हरों का लहसन। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो जरा देखेंगे, पहले अंश दिखेगा तो अंश हमारे पास क्या क्या है, 12 12 12, और इसका क्या निकालना, लहसन। तो इसका तो लहसन भी कितना लगेगा, 12। और हरों का क्या निकालेंगे, मैसे निकालेंगे तो कितना, 3 7 और 13। इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालना होगा मैसे। जब इसका मैसे निकालेंगे तो इसका मैसे हो जाएगा 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 12/1 यानी कि 12 घंटे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 12 घंटे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था हमारे पास 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 336 पृष्ठों वाली अंग्रेजी की, 240 पृष्ठों वाली गणित की तथा 96 पृष्ठों वाली विज्ञान की पुस्तकों के बंडल इस प्रकार बनाने हैं कि प्रत्येक बंडल में से एक ही विषय की पुस्तक हो और सभी बंडलों की ऊंचाई के बराबर हो। ऐसे कितने बंडल बन सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि इनका सबका क्या निकालना है, मैसे निकालना है और फिर हम बंडलों की संख्या निकालेंगे। तो देखेंगे तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54 और पहले दिया हमारे पास अंग्रेजी के पृष्ठ, अंग्रेजी के पृष्ठ बराबर कितने हैं, अंग्रेजी के पृष्ठ हमारे पास 336 और गणित के पृष्ठ 240, गणित के पृष्ठ हमारे पास 240 और विज्ञान के पृष्ठ हमारे पास, विज्ञान के पृष्ठ हमारे पास कितने, 96। तो पहले हम तीनों का क्या निकालेंगे, मैसे निकालेंगे और मैसे निकालेंगे। दोबारा देखते हैं, 240 से भाग करेंगे 336 ही है ना, 336 तो करेंगे 240 की 240 6 और 4 तो 13 और 13 से 4 जाएगा 9 और 240 9 18 2 हाथ तो 2 से बढ़ेगा 2 हाथ लगेगा 1 और 2 9 18 1 19 बचा कितना 8। यहाँ से बचेगा हमारे पास 13 13 13 13 मतलब 9 जाएगा तो 4 करेंगे 96 तो भाग तो 48 तो कितना आ जाएगा 48। तो इसका जो मैसा आया इन दोनों का कितना है 48। आप 48 से 96 को भाग करेंगे तो 48 से जब 96 को भाग करेंगे तो 96 भाग होगा 48 में 96। इसका मतलब इसका जो मैसे हुआ वो कितना हुआ, तो इन सबका जो मैसे हुआ वो कितना हुआ, मैसे हुआ हमारे पास 96। अब जब 96 हो गया तो अब हमें बताना है बंडलों की संख्या ना, तो यहां लिखेंगे हम बंडलों की संख्या बराबर बंडलों की संख्या। अब बंडलों की संख्या तो देखो पहले अंग्रेजी के बंडल कितने बने भैया, कुल कितने पृष्ठ थे 336, एक एक बंडल में कितने कितने 96। ऐसे ही अंग्रेजी के 240/96 और ऐसे ही 96 सॉरी 48 गलत हो गया, यह है 48 और 48। और यहां से हम लेंगे तो इसको काट देंगे, तो जब इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये मिलाकर हो जाएगा हमारे पास कितना 14। तो इस प्रकार हमारे पास जो बंडलों की संख्या रहेगी वो कितनी आ जाएगी 14 बंडल हमारे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास 55। 55 क्वेश्चन में कहा है विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू 62 सेकंड बाद बजता है। दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजे हो तो अब कितने बजे एक साथ बजेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है 60 और 62। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 55।
55। तो यहाँ हमारे पास जो 60 सेकेंड और 62 सेकेंड दोनों का निकाल दीजिए ले से। तो देखिए मैं काट रहा हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 31। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो ले से बराबर हो जाएगा 2 गुणा 30 गुणा 31, तो हो जाएगा कितना 60 गुणा 31। गुणा करेंगे, 0 आ गया, 6 का 6 और 6 18, 1860, और 1860 के अगर मिनट बनाएंगे, है ना, तो 1860 क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे, और इन सेकंडों में जब मिनट बनाएंगे तो 1860 बटे 60 मिनट। और अब हम इस 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। और करेंगे कैसे, 18 से 186 को भाग करेंगे 106 से, तो 6 के 18 और कट जाएगा कितना, बचे 6 और 6 का 6, 31 बार, तो कितना होगा, 31 मिनट। अब देखेंगे ये कितना 31 मिनट इन्होंने कहा है कि वो किस टाइम एक साथ बजता था, अब वो बजते थे सुबह 10 बजे एक साथ बजते थे, है ना। पहले बजते थे कब, 10 बजे, है ना। पुनः हम बजेंगे बराबर किस समय, 10 बजे तो ये वाला और प्लस के 31 मिनट के बाद, है ना, 31 मिनट। अब हो जाएगा हमारे पास कितना, 10:31 मिनट। तो ये हमारे पास समझ हो जाएगा कि 10:31 पर वो एक साथ बजे। क्वेश्चन नंबर है 56 पर हम चलते हैं। 56 क्वेश्चन में कहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे, है ना। तो देखिए ये हमारे पास संख्या है 3026, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 56, 3026 और 5053, और ये कह रहे हैं कि इस संख्या में से जो शेष बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए, वो बचना चाहिए हमारे पास 11 और इसमें से 13, इसमें से 11 और इसमें से 13। तो अब एक बात बताइए कि अगर इसमें से 11 बचाना और इसमें से 13 बचाना, तो पहले इनको घटा दें, आराम से हमारे पास संख्या मिल जाएंगी। तो यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 5, ये बचेगा 1 0 3, और यहाँ से देखेंगे तो बचेगा 0 4 50, क्योंकि ये दो संख्याएं ऐसी आ जाएंगी कि अब ये पूरी भाग होनी चाहिए, है ना। तो जो शेष वाली बात है वो हमारा निकालनी। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, दोनों का मैं से निकाल देंगे, तो दोनों का मैं से निकालेंगे तो 30 15 से भाग करेंगे किसे, 50 40 को, तब देखेंगे तो एक बार जाएगा 30 15 घटाएंगे, बचा 5, और या 3 में से जाएगा 2 0 और 2, और करेंगे किसे, 30 15 को भाग करेंगे, तो फिर एक बार 20 25, फिर 0 बचा, और ये कितना 11 में 2 जाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ से करेंगे 20 25, और 20 25 को भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 बार, है ना, 2 0 0 2 18 लगेगा तो 18 19, और घटाएंगे तो 5 बचा, और यहाँ से क्या 12 में से आ जाएगा 4 बचेगा, तो 45 और 990 करेंगे, 45 दूनी 90 है, तो फिर 90 बचेगा, तो फिर 45 में 90, यानी कि पूरा भाग हो गया किससे, 45 से। तो इसका जो मैं से हमारे पास आया वो कितना आया, मैं से हमारे पास आया नंबर 45। इसका मतलब ये है कि 45 हमारे पास ऐसी संख्या है, 45 ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को भाग करने पर, है ना, इसको अगर भाग करेंगे तो 11 शेष बचेगा, और इसको भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा। लेकिन अगर इन संख्याओं को हम भाग करते तो ये पूरी भाग हो जाती। तो ये इस क्वेश्चन को निकालने का हमारा इस क्वेश्चन का तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं। 57 और 57 क्वेश्चन में हमसे कहा है
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतने 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। कितना शेष बचे? प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। बिल्कुल सेम इसी कंडीशन का क्वेश्चन है। तो हम करेंगे, क्या क्या है हमारे पास संख्याएं? 1354, 1866, 1866 और 2762। शेष क्या बचाना हमें इसमें से? शेष बचाना होगा 10। तो 10 10 और 10 जरा घटाएंगे, तो यहां घटाएंगे बचेगा कितना? 1344। यहां घटाएंगे कितना? 1856 और यहां घटाएंगे कितना बचेगा? 2752। अब तो इसका मैसेज निकालते हैं कितना? 1344 से भाग करेंगे किसे? 1856। देखते हैं, तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा, ये जाएगा 1344 घटाएंगे 2 बचा और यहां से हमारे पास 1 बचा, यहां से बचेंगे 512 और 1344 को भाग करेंगे इससे, तो हो जाएगा 5 गुने 10 के 2 गुने 4 जो इतना, तो 2 गुने 10 घटाएंगे तो 0 बचा, 2 बचा, यहां से बचा 3 और 320 से भाग करेंगे किसे? 512। 320 का 320, 2 बचा, ध्यान दिया कितना? 11 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 9 और 1 192 से भाग करेंगे किसे? 320 को, और ये जाएगा 192 और ये जाएगा हमारे पास कितना बचेगा? 8 बचेगा और ये हो गया हमारे पास 11 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 192। 192 को अगर हम भाग करेंगे 28 से, 1 बचेगा, 128 बचेगा, 128 से करना 128 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 12 में 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8 64 128 और 128 में काट लिया 128। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 64। अब 64 से इसको भाग करके देखेंगे, तो 64 से भाग करेंगे कैसे? 2752, तो 2752 भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 24 4 बार देखते हैं, है ना? तो 4 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 14 25 और घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा कितना? 1 और ये कितना? 192 और अब भाग करेंगे 64, है ना? 36 18 312 को हासिल लगा 1 3 18 19, ये भाग हो गया। इसका मतलब इनका जो मैसे प्राप्त हुआ वो मैसे कितना मिला हमें? तो मैसे हमें इसका मिला 64। अब जब 64 हमें मैसे मिल गया तो सवाल में हमसे क्या कहा था? सवाल में कहा था तो भाग देने पर कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है? तो ये 64 ही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन था? 57। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन में हमसे कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 58। तो हमारे पास संख्याएं हैं कितनी? 77 142 और 252। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिससे प्रत्येक को भाग देने पर बराबर समान शेष बचना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसे सवालों में जब भी समान शेष की बात हमसे की जाए तो समान शेष में हम क्या करते हैं कि हम इनका अंतर लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इनका अंतर लेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा कितना? तो 147 दिखा था
संख्या, अच्छा ये वाली कलर लिखी हमने 147, तो ये हो जाएगी हमारे पास 147 माइनस के 77, एक संख्या तो ये बन जाएगी। दूसरी क्या बन जाएगी, दूसरी हमारे पास बन जाएगी 252 माइनस के 147, और तीसरी हमारे पास क्या बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी हमारे पास 252 और माइनस के 77। अब पहले इनको घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 नहीं बचेगा 70, यहां से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 105, और यहां से घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 175। अब कुल मिलाकर के अगर हम इन तीन संख्याओं का मैसन निकाल दें तो वो जो संख्या आएगी वही ऐसी संख्या होगी कि उससे इन्हें भाग करने पर बराबर बराबर शेष बच सकता है। तो देखिएगा अब इस आप सिंपल विधि से कर सकते हो, हमारे पास 70 है, 105 है, 175, आप इस विधि से निकाल दीजिए। क्या निकालना है इसका मैसन निकालना, तो मैसन निकालने के लिए क्या करेंगे, काटेगा 5 से तो 14 बने 70, और ये हो जाएगा आपका 5 बने 10, 5 और 5 या 15 और 5 बने 25। अब देखिए गिने से कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 21 और 7 दूनी 35। अब किसी से नहीं कटेगा तो इस सवाल का जो मैसे हुआ वो हमारे पास कितना हुआ, 5 गुना के 7 और 5 सत्ते 35। तो ये जो हमारे पास संख्या आई कौन सी, 35, तो ये 35 ही ऐसी संख्या होगी कि अगर हम 35 से इन संख्याओं को भाग करेंगे तो हमें बराबर बराबर शेष प्राप्त होगा। ठीक, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है 59 क्वेश्चन में कहा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो देखिए प्रत्येक से पूरी पूरी भाग करनी है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, संख्या देखेंगे हमारे पास क्या क्या दी गई है, तो 15, 36 और 21, 15, 36 और 21 ये हमारे पास, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो क्या करें, सबसे पहले तो आज का लेसन निकाल लीजिए। तो लेसन निकालेंगे, काटिए, देखिए शायद 3 से कट जाएगी, 3 बजे 15, 12 से 36 और 3 से 21। अब शायद किसी से नहीं करेगी तो इसका जो लेसन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 12 गुना 7, 3 बजे 15, 15 से 105 और गुना 12 गुणा करेंगे, 12 बजे 60 और 12 के 12 कितना 1260। अब इन्होंने बात हमसे की है कि कैसी होनी चाहिए संख्या, होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब जरा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो ये आपको मालूम होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है 9 यानी कि 5 बार 9। अब ये जो संख्या है सबसे बड़ी है, लेकिन हमें देखना है कि वो इससे भाग होनी चाहिए। तो क्या करेंगे कि इस संख्या से इसको भाग कर देंगे और जो शेष बचेगा उस संख्या को इस संख्या में से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ करेंगे हम 1260 से भाग करेंगे, जैसे 9 करेंगे तो देखो, तो इसको हम भाग करेंगे तो इधर आएगा हमारे पास करेगा तो 12 पंजे 60, तो देखिएगा इसको भाग करते हैं तो देखिए 7 लाख को के देखते हैं पहले, तो याद है हमारे पास 700 7 42 7 से लेके 4 और 12 से 84 और 4 88 घटाएंगे तो 9 बचा, 7 बचा, 1 बचा, 1 बचा, कभी 9 और अब देखेंगे शायद 9 बार चल जाएगा, 900 और 9 से 54 का 4 हाथ लगे 5 और 9 में 18 5 23 का 3 हाथ लगे 2 9 का 9 तो 11 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 9 और यहाँ से हमारे पास बचेगा 5 और यहाँ से हमारे पास बचेगा 459 हमारा बचेगा। तो अब हमें जो संख्या देखी सबसे बड़ी संख्या तो ये थी, लेकिन हमें सबसे बड़ी नहीं बतानी, हमें बतानी थी बड़ी से बड़ी, तो इससे भी भाग हो जाए। तो इससे भी भाग होने के लिए हमारे पास ये इस संख्या में ये इतना पार्ट का है, ये ज्यादा है, तो हम निकालेंगे क्या
बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी 99999 और माइनस के 459, और इसमें से हम 459 घटा देंगे तो बचेगा 99540 540। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 था ये हमारे पास। अब आता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने से पूर्णतः विभक्त तो हो जाए, तो बिल्कुल सेम इसी कंडीशन का सवाल है, तो बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। चार अंकों की बड़ी से बड़ी है ना, तो ये तो से तो बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या है। तब 12, 18, 21 और 28। ठीक है, इसका वैसे निकाल दीजिए पहले आप। तो काटेंगे, देखिएगा किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 से 12, 2 में 18, किस ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा 14। 3 से काट लीजिए, 3 में 6, 3 के 9, 3 7 21 और 14 ऐसे आ जाएगा। 7 से काट लीजिए तो 2 ऐसे आ गया, 3 ऐसे आ गया, 7 में 7 और 7 में 14। 2 से काट लीजिए तो 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। तो इसका जो लैसा हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, बेटा 2 यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, तो हो जाएगा 6। अगर 6 से करने 6 तो 12 तो वहां से लगाइए, 64 25 यानी 252 है। ठीक है, अब देखेंगे कितने चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी हमारे पास 99991। इस संख्या को इससे भाग कर लेंगे, तो 252 से भाग कर लेंगे, किसे 9999 करेंगे। तो देखिए 4 बार चला जाएगा, नहीं 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार देखते हैं। 3 में 6, 3 बंदे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 में 4 1 7, घटाएंगे तो बचा 3, यहाँ से 4 बचा, तो यहाँ से बचा कितना हुआ 2, और ये आगे बता दिया हमें कितना 9 करेंगे। देखिएगा कितना हुआ चला जाएगा, 9 तो 18 का हासिल लगाइए, 9 पंजे 45 से 46 का 6 हासिल लगे 4, और 9 ने 18, 18 और 4 22, घटाएंगे तो 1 बचा, और यहाँ से हमारे पास हो गया 13, 13 6 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ हो गया कितना 1, यानी कि 171। ठीक, तो अब जो देखेंगे हम क्या, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जाएगी हमारे पास, तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर है कितने 9999 और माइनस 171, और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर 9828। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, और 61 क्वेश्चन में कहा गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 9 12 से किसी से भी विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 3 शेष बचे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। तो इन तीनों संख्याओं का जो संख्या हमें दी है, पहले हम क्या निकालेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, तो इनका लेस निकालेंगे, तो लेस हमारे पास होगा कितना 6 9 और क्या दिए हैं 12, काटिए 3 से कट जाएगा, 3 में 6, 3 3 9, 3 4 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 का 2 3 और 2 में 4, तो इनका जो लेस आ जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 6 6 36 36 आएंगे।
अब कहा क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमारे पास 999। इसको भाग करेंगे 36 से, 999 को करेंगे 36 दूनी 72, बचा कितना 7, बचा कितना 2, और 3 27 9, तो ज्यादा हो जाएगा। 8 बार देखते हैं, 8 48 का 8 से लेके 4 और 8 क्या 24 और 4 28 हो गया। 7 बार देखते हैं, तो 7 6 42 का 2 से लेके 4 और 7 21 और 4 27, ये हमारे पास कितना हो गया, ये बचा हमारे पास 7। ये हो जाएगा 7 21 और 4 25, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 27। अब ये 27 ही हमारे पास क्या है कि यही हमारे पास क्या बचेगा, शेष बचेगा। लेकिन अब अगर हम 27 घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो अब हमें चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और वो भी कैसे, प्रश्न अनुसार। तो हम देखेंगे कितना, 999 में से 27 तो घटा देंगे, लेकिन 3 फिर भी हमें शेष बचाना, तो 3 लोग करेंगे इसमें। तो इसका मतलब हम करेंगे कितना कि 999 में से अगर हम 24 घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, ये जाएगा 975। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 975। क्वेश्चन नंबर है होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62। तो देखिए 62 क्वेश्चन में क्या कहा है, 62 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या इतने 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 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका क्या करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 62 और संख्या है हमारे पास 21, 28, 36, 45। अगर इनका मैसे निकालिए तो देखिए काटते हैं वैसे किसे 3 से काट लें, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 28 ऐसे हो जाएगा, 12 के 36 और 15 के 45। काटिए, चलो 7 से काट देते हैं, तो 7 के 7, 7 से 28, 12 ऐसे आ जाएगा, 15 ऐसे आ जाएगा। काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, तो 1 4 3 12 3 5 15। अब 4 से काट लीजिए, 1 1 1 5। तो इसका जो वैसे हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 गुना 7 गुना 3 गुना 4 गुना 5। गुणा करेंगे तो 3 7 21, 21 गुना 4 12 गुना 5, तो 21 गुना के 7। आप आसान कर सकते हो, 0 6 8 6 6 के बाद होगी हमारे 1260। लेकिन ये कह रहे हैं उस संख्या में से 5 घटाने पर, उस संख्या में से 5 घटाने पर पूरी पूरी भाग होनी चाहिए ना। तो यहाँ करेंगे कितना, तो यहाँ लिख दो आप चाहे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार वो संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी, ये रहेगी हमारे पास 1260 और प्लस के 5 यानी कि 1265। तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 1265। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। और 63 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर, जिसमें 7 जोड़ने पर इतने इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 7 जोड़ने पर, तो इसका मतलब क्या करेंगे, उसका लेस निकाल लो और उसमें से 7 घटा दो बस। तो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, देखिएगा संख्याएं दी है 63 में 24, 32, 36 और 14। काटिए 2 से तो 12, 16, 18 और 27। फिर काटेंगे 2 से, 2 से 12, 2 8 16, 2 9 18, 27 ऐसे लिखिएगा। काट दो 3 से, तो 3 9 6, 8 ऐसे लिखो, 3 के 9, 3 9 27। चलो 2 से काट दो, 2 2 8 3 ऐसे 9 ऐसे आएगा। फिर 3 से काट दो तो 4 ऐसे आ जाएगा, 3 और 3 के 9।
वो ले से आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 4 × 3 करेंगे। 4 के 12 के 24, 24 के 72 और गुणा 4 के 12, 12 में 24 का 4 हमसे लगे 2 और 12 सत्ते 84 और 2 86, ये क्या हो गया 864। और 864, अब ये जो 864 ये तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है कि इस संख्या में से क्या घटाने पर। देखिए सवाल का एक बार सवाल पढ़ता हूँ, सवाल देखिए। हाँ ये आया हमारे पास 864, ये कह रहे 7 जोड़ने पर कटना चाहिए है ना, तो 7 जोड़ने पर कटना चाहिए। तो प्रश्न अनुसार संख्या, तो प्रश्न अनुसार संख्या लिखेंगे तो कितना 864 माइनस के 7 तो हो जाएगा 857। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 857। मैंने कहा 857 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 864 हो जाएगी, तो 864 हो जाएगी तो इसका पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो ये था। और 64 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचे। देखिए इस क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, गलत छपा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर देना है ना। तो देखिए संख्या क्या कहती है हमें 20, 25, 35 और 40, 35 और 40 ये हमारे पास क्या है। और हमें जो शेष बचाना है वो क्या बचाना है, तो यहाँ शेष लिखेंगे, देखिएगा तो शेष बचाना हमें 14, 19, तो इसमें से 14 बचाना है, इसमें से 19 बचाना है, इसमें से 29 बचाना है और इसमें से हमें बचाना है 34। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो शेष बचाना है अगर हम इनका अंतर लें, क्या लें इनका अंतर, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ भी 6, यहाँ देखेंगे यहाँ भी 6, यहाँ देखेंगे यहाँ भी 6 और यहाँ देखेंगे यहाँ भी 6, यानी कि सबका जो अंतर आया वो कैसा आया हमारे पास बराबर आया। तो अब जब इस तरह से इन सारी की सारी संख्याओं का अंतर बराबर आ गया तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो हमें देखना ही है कि इस सवाल में हम इन चारों संख्याओं का लय से निकालेंगे और उस लय से में से ये वाली संख्या जो अंतर वाली है उसको हम घटा देंगे, वही हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम निकालते हैं तो देखेंगे 20, 25, 35 और 40 ये हमारे पास देखिएगा 5 से काटते हैं, 5 से 20, 5 में 25 और 5 7 35 और 5 7 40, 2 से कर लीजिएगा, बल्कि 4 से करते एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए करना 4, 5, 7 और 2, तो इनका जो लैस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो लैस हो जाएगा मान लो 5 गुणा के 4 गुणा के 5 गुणा के 7 गुणा के 2 करेंगे, 5 से 20, 20 दूनी 40, तो 40 तो वही है और गुणा ये कितना हो 7 में 35 गुणा करेंगे तो 1 0 तो ऐसे आ जाएगा और 4 को 20 का 0 हाथ से लगे 2 और 4 के 12 को 14 होगा 14। तो अब ये तो हो गया हमारे पास ये, लेकिन इन्होंने जो पूछा था कि इनका अंतर जो होना चाहिए तो उस हिसाब से हमारे पास प्रश्न अनुसार जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रश्न अनुसार जो संख्या है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1400 और माइनस के 6, यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास 1394। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1394। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन में हमसे कहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 से बचे। बिल्कुल सेम इसी कंडीशन का सवाल है 65। तो अब जो हमारे पास संख्या आएंगे 12, 15, 16, तो 12, 15 और 16 और शेष का क्या बचाना है जरा देखेंगे, तो शेष में हमें बचाना है 7, 10, 11, यानी कि यहाँ से 7, यहाँ से 10 और यहाँ से 11। और इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था अगर हम इनका भी अंतर लेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, इनका जो अंतर है वो सब में कैसा है बराबर आ गया। तो फिर उसी तरह से जैसे पिछले सवाल में किया था तो हम क्या करेंगे 12, 15 और 16 का लैस निकाल लेंगे, तो काटेंगे देखिए कैसे, और ये मैं काट देता हूँ इसे 2 से, तो
तो 2 6 12, 15 ऐसे आ जाएगा और 2 8 16। फिर मैं काट देता हूँ, चलो 2 से काटते हैं तो 2 3 6 15 और 2 4 8। अब काट लीजिएगा 3 से, 3 गुना 3, 3 पंजे 15 और 4 6। तो इसका जो लैसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 करेंगे। 2 दूनी 4 के 12 12 के 60 और 60 चौका 6 चौक 24 यानी कि 240। अब क्योंकि हमसे पूछा वो संख्या कौन सी है, तो इनसे सबसे भाग में ये शेष बचे, तो अब हम कहेंगे फिर से क्या कि प्रश्नानुसार जो हमारे पास संख्या होगी वो क्या होगी, तो प्रश्नानुसार संख्या बराबर हो जाएगी 240 और माइनस में कितना 5 और बराबर कितना हो गया 235। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 235। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 66। देखते हैं 66 क्वेश्चन क्या कहता है। 66 क्वेश्चन हमारा कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो ठीक, तो क्वेश्चन हमारे पास है 66 और इसमें है हमारे पास 8 9 12 15, 8 9 12 और 15। प्रत्येक दशा में एक शेष बचाना और सबसे भाग करना। आप ये जानेंगे सर लैसा निकालेंगे इसका, तो मैं 2 से काटता हूँ तो 2 चौका 8 और ये हो जाएगा 9 ऐसे आएगा, 2 से 12 15 ऐसे आ जाएगा। 2 से काट लीजिएगा तो 2 दूनी 4, 9 ऐसे आ जाएगा, 2 3 6 और 15 ऐसे आ जाएगा। फिर देखेंगे हम 3 से काट लें तो 2 ऐसे आएगा, 3 3 9, 3 गुना 3 और 3 पंजे 15। अब कहीं से नहीं करेगा, तो अब यहाँ से लेंगे हम कितना कि लैसा बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बराबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ठीक, देखेंगे 2 दूनी 4 के 12 12 दूनी 24, 24 ये हुआ गुणा 5 के 15। गुणा करेंगे 15 चौका 60 का 0 हाथ से लगे 6, 15 दूनी 30 और 6 36। ये हुआ हमारे पास कितना 360। लेकिन इन्होंने कहा था कि प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में शेष बचना चाहिए। तो अब ये तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर प्रत्येक दशा में एक शेष बचाना तो फिर हम करेंगे क्या कि प्रश्नानुसार जो हमारे पास संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसमें हम जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार संख्या बराबर हो जाएगा 360 प्लस का 1 यानी कि 361। यानी कि अगर हम 361 ले लेंगे तो हर बार में ये एक जोड़ा है, यही हमारा शेष बचता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 67। इसमें कहा है 7 का छोटे से छोटा कौन सा गुणज है जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। ठीक, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन में हमसे कहा है वह छोटी से छोटी संख्या, सॉरी 7 का छोटे से छोटा गुणज जो 6 9 15 18। ठीक, 6 9 15 और 18। पहला आपका लैसा निकाल लीजिएगा। तो लैसा निकालने को देखना 3 से काटता हूँ, 3 6 3 3 9 3 5 15 3 4 18। फिर काटेंगे कैसे, 2 से काट लीजिए तो फिर कितना 2 3 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा, 2 3 6। अब 3 से काट लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इसका जो लैसा हुआ वो कितना हुआ हमारे पास 2, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 करेंगे। 3 में 6 18 18 पर 90। तो ये हमारे पास हो। लेकिन अभी कहना है कि हमें जो बताना है वो संख्या ऐसी बतानी है कि वो 7 का तो गुणज होना चाहिए, लेकिन उसे इससे भाग करने के बाद शेष बचना चाहिए। तो हम मान लेंगे यहाँ पर माना जो संख्या होगी वो हमने कितना मान ली, इस तरह से मान लिया 90 के और प्लस के 4। जो शेष बचाना उसे इसमें लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें इसी के की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखनी है, कोई ऐसी वैल्यू रखनी कि उसे हल करने के बाद ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से पूरा पूरा भाग हो जाती हो। तो अब यहाँ पर हमें देखना है, तो यहाँ पर जो हम के का मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस तरह से हल करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर अगर के बराबर 4 लेते हैं तो शायद हमारा काम बन जाएगा। तो हो जाएगा कितना कि 90 गुणा के 4
फिर इसके 4 देखेंगे 936 यानी कि 360 इसके 4 और इधर कितना 364 और 364 को देखेंगे हम कि 7 से भाग करके हो जाएगा क्या कि 364 को 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35 और बचे ये हो गए 14 7 में 14 ठीक। तो इसका मतलब के बराबर 4 लेकर जो हमारे पास संख्या आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखिए इसे निकालने का जो तरीका होगा वो यही होगा, पहला आप के की जगह 1 रखोगे, फिर के की जगह 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, जो संख्याएं आएंगी उनको आप 7 से भाग करके देखोगे तो ना तो 1 से जब 1 मान रखोगे तो वो भाग होगी 7 से, ना 2 वाली भाग हो पाएगी, ना 3 वाली भाग हो पाएगी, और 4 नंबर जब हम रखेंगे के की जगह तो वो 7 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68। क्वेश्चन नंबर 68 और 68 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से पूरी पूरी भाग हो जाए। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तो 5 6 7 8 तो हमारे पास संख्या है 5 6 7 8। पहला आपको लेस निकालो तो लेस निकालो तो देखो 2 से कर सकती हो तो 2 से करते तो 5 ऐसे 2 3 6 7 ऐसे और 8 का जाएगा 4। अब शायद किसी से कहते हैं तो नहीं कटेगा तो इसका यहाँ से लेस निकाल देंगे तो लेस से बराबर हो जाएगा कितना 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा के 4 करेंगे 5 2 10 और 7 21 21 84 और गुणा के 10 यानी कि 840। तो ये जो हमारे पास संख्या है कितने 840। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए 3। तो अब यहां से फिर हम उसी तरह से तो मान लेंगे माना जो संख्या है हमारे पास वो कितनी मान ली हमने मान ली 840 के और प्लस के 3 840 के प्लस के 3 यहां पर हम निकालेंगे। अब के की जगह फिर हम वही वैल्यू डालेंगे 1 डालेंगे पहले 2 डालेंगे फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस तरह से डालते जाएंगे और उसकी वैल्यू हम जो है क्या करते जाएंगे निकालते जाएंगे और उसको निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि यहां से हमारे पास क्या आ सकता है। तो हम देखेंगे क्या अगर हम के बराबर 2 रखते हैं तो क्या आता है तो जरा देखेंगे तो आ जाएगा 840 गुणा 2 प्लस के 3 तो हो जाएगा कितना ये जाएगा 1680 और प्लस के 3 यानी कि हो जाएगा 1683। अब 1683 को जरा देखो 9 से भाग हो जाएगा तो 9 से भाग करके देख लीजिए तो 9 से भाग करके हम कैसे 1683 तो चाहे तो भाग करके देख लो या आप चाहो तो आपको योग करके वहां से भी पता लग सकता है। आपको भाग में कोई लंबा नहीं है कर सकते हैं तो 9 के बाद 9 हो जाएगा बचेगा 7 हो जाएगा तब 9 के बाद और बचा कितना 6 हो गया 65 और 9 से 65 तो इसका मतलब पूरा भाग हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 1683। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 69 क्वेश्चन क्या कहता है 69 क्वेश्चन में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे तथा 13 से पूरा भाग हो जाए। तो बिल्कुल इसी की तरह है तो इसको भी हम करेंगे कितना है 5 6 8 9 12 5 6 8 9 12 आप इसका लेसन निकालेंगे तो देखिए 2 से कट जाएंगे कुछ संख्या है तो 5 2 3 6 2 8 9 ऐसे 2 से 12 फिर काट लीजिएगा 2 से तो 5 ऐसे आ जाएगा 3 ऐसे आ जाएगा 2 आ जाएगा 9 आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 से काट लीजिएगा तो 5 ऐसे आ जाएगा 1 ऐसे आ जाएगा 2 ऐसे आ जाएगा 3 से 9 ऐसे आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से कोई संख्या नहीं बन पाएगी तो यहाँ से इसका क्या निकालेंगे लेसन निकालेंगे और लेसन निकालने के बाद हम देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 के बाद 60 60 में 120 और 120 दिया 12 से 36 यानी कि 360 तो ये हमारे पास आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ऐसी संख्या बतानी कि प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे 1 शेष बचे और 13 से पूरा भाग हो जाए। तो फिर हम यहाँ वही काम करेंगे क्या कि माना जो संख्या है वो हमारे पास कितनी हो गई 360 के और प्लस कितना शेष कितना बचा 1 तो प्लस के। अब यहां से फिर हम देखेंगे क्या कि के बराबर क्या रखें जिससे कि ये वैल्यू हमारी आ जाए वो कितना
तो यहाँ भी फिर हम वही काम करेंगे क्या कि पहले आप क्या करोगे, k के बराबर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, इसी तरह से हम रखते रहेंगे। तो यहाँ पर k बराबर जब हम 10 रखते हैं तो हमारा मान मिलेगा कितना, फिर 360 गुणा के 10 प्लस का 1, मिलेगा कितना, फिर 3600 और प्लस का 1, और ये हमारे पास होता है कितना, 3601। अब इस 3601 को किससे भाग करने के लिए कहा, 13, तो जहां 13 से इसको भाग करके हम चेक कर लेंगे कि ये भाग होता है या नहीं होता, क्योंकि ये शर्त भी हमें पूरी करनी। तो करेंगे 26 बचा 10 है ना, कर सकते 91 बचा 9 फिर दे सकते 91। तो देखिए पूरी भाग हुई, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास संख्या हो जाएगी, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस चैप्टर का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं 70 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 क्वेश्चन देखने से पहले मैं पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन क्वेश्चनों को करते समय इनमें जहां भी गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये सॉल्यूशन वाली चीजें हैं, उसे अपने हाथ से स्वयं जरूर करें। मेरा प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन की गुणा, भाग वगैरह मैं बोर्ड पर कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके उसको गुणा, भाग, जोड़, घटा अपने हाथ से जरूर करें, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ जो मैंने आपसे कहा है कि यहाँ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स से ज्यादा वीक है, लेकिन यहां से हमारा मकसद कमजोरी दूर करना तो है, लेकिन उसके बाद हमें जो है इन सवालों की स्पीड भी बनानी है, यानी कि हमें जल्दी से निकलना है। तो ऐसा नहीं है कि हमसे सवाल तो आता है और अगर हम उस सवाल में समय ज्यादा गवा रहे हैं तो वो भी हमें नुकसान देगा। इसलिए मेरा आपसे फिर निवेदन कि आप लोग इसके जो गुणा, भाग वगैरह जो सॉल्यूशन है उसे अपने हाथ से तेजी से करने की कोशिश करें, जल्दी से करने की कोशिश करें, और बाद में उसको मिलान करें कि हमारी गुणा भाग सही आ रही है या नहीं। बहुत से बच्चे जिनको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीकों से, ट्रिक से आते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो वो चाहे तो वीडियो नहीं भी देख सकते, लेकिन जिनका ज्यादा मैथ कमजोर है उन्हीं बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए और अपने हाथ से इसको हल करना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 70 है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूरी भाग हो जाए। तो इस सवाल में हमें देखना है कौन कौन सी संख्या हमें दी है, 12, 15 और 18। तो 12, 15 और 18 ये संख्या है, और इन्होंने कहा है क्या वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इनमें से पूरी इससे क्या हो जाए, प्रत्येक से पूरी भाग हो जाए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि इन सबका लेसन निकाल लीजिए आप। तो लेसन निकालने के देखो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4, 3 से 12, 3 से 15, 3 से 18, काट लीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 ऐसे आ गया, 2 ऐसे। अब तो कटना नहीं है, अब हम निकालेंगे यहाँ से क्या कर ले, ऐसे बराबर है कितना, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 करेंगे, 3 गुणा 6, 14 12 12 60 60 दिया 180। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 आ जाएगा। अब देखेंगे 180 हमारे पास है और हमें जो बतानी संख्या बतानी है, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो हमारे, अब पूछा क्या आंसर, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बताइए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10,000। बस अब आप क्या करेंगे कि इसको 180 से भाग कर देंगे, 10,000 करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास, इसको भाग करेंगे 18 कर देंगे मतलब,
ये हो जाएगा, तो यहाँ से घटाएंगे हमारे पास बचेगा कितना, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 माइनस, फिर 1 0 होता है, और फिर हम लिखेंगे 18 पंजे 90, फिर 900 आ गया हमारे पास, फिर शेष कितना बचे, 100 शेष बचे। तो हमारे पास जो शेष बचा वो कितना होता है, 100 शेष बचे। इसका मतलब ये है कि अगर इस 100 के स्थान पर कोई ऐसी संख्या बची होती जो इससे पूरा पूरा भाग हो जाए तो हम उसको ले लेते। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो संख्या होगी, है ना, तो प्रश्न अनुसार जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, तो देखते हैं। तो प्रश्न अनुसार संख्या, तो देखेंगे कितना, ये हमारे पास संख्या है और इसमें कितना 180 तो जो में जरूर पढ़ेंगे, और क्या कम करते हैं इसमें, ये वाला 100 हम कम कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यह जाएगा हमारे पास कितना, 10,000 और प्लस के कितना 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,080। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 10,080। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 70, और यहाँ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। Thank you for watching this video. Thank you. जय हिंद।